जय गुरुदेव। योग वासिष्ठ में ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जहाँ पे उन्होंने प्रयत्नों के ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दिया है। यूजुअली लोग स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म को इस तरह से देखते हैं कि जैसे सब कुछ छोड़ दो, अपने आराम से ध्यान में बैठ जाओ या हिमालय में चले जाओ या कुछ और करो। लेकिन अगर एक तरह से देखा जाए तो योग वासिष्ठ में ख़ास करके इसके जो सारे भ्रम हैं वो अच्छे तरह से तोड़ दिए गए हैं। उन्होंने वहाँ पे कहा है कि श्री राम जी, ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको जीवन में जो कुछ भी पाना है, वो आप सिर्फ़ और सिर्फ़ प्रयत्नों से पा सकते हैं। लोग कहते हैं कि मेरी किस्मत है, मेरा लक है, मेरे पास जो कुछ भी आया है वो भगवान की कृपा है या दया है, तो ऐसा नहीं होता। अगर किसी को कुछ मिलना होता है कृपा से, तो फिर बिना कुछ कोशिश किए भी उसको मिलता है। उदाहरण के तौर पे अगर कोई बच्चा है कि जिसको कहा गया है कि तुम बहुत बड़े ज्ञानी बनोगे, अब बिना पढ़ाई करे तो वो ज्ञानी हो नहीं सकता, उसको पढ़ाई करनी ज़रूरी है, चाहे भविष्य कितना भी लिखा हो। यही प्रयत्नों की बात है। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस यहाँ पे शुरू में योग वासिष्ठ में दिया गया है और वशिष्ठ ऋषि की ये बातें आपने ज़रूर पढ़नी चाहिए। ऐसे लगता है वो पढ़ते वक़्त कि जैसे हमारे ही बारे में कुछ बता रहे हैं करके। कहते हैं कि श्री राम जी, जीवन में कुछ भी प्राप्त होता है, वो प्रयत्नों से प्राप्त होता है, उसके सिवा कुछ नहीं। अब हम कहते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि मेरा नसीब खराब है, मेरी किस्मत खराब है। तो वशिष्ठ ऋषि कहते हैं कि भाग्य ऐसी कोई चीज़ नहीं होती। भाग्य के ऊपर बैठ के अगर कोई रोता रहा कि मेरे भाग्य में ही ये नहीं था और इसीलिए मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, तो वे कहते हैं कि ये सब उसके खुद के कर्मों का परिणाम होता है। और यहाँ पे उन्होंने बड़ी सुंदर सी बात कही। वे कहते हैं कि भाग्य होता क्या है आखिर? भाग्य भाग्य कहते हैं। तो वह कहते हैं कि आपके पहले के कर्म और आज के कर्म, इन दोनों के बीच हमेशा एक तरह का संघर्ष चलते रहता है। अभी तक के आपके जो भी कर्म रहे हैं, उनका जो फल है वो आपका भाग्य। पर एक बात ये भी है कि आपका भाग्य एक तरह से रुक चुका होता है। मतलब कि आपने अभी तक जो भी किया है, जो आपके कर्म हैं, वो आगे बढ़ नहीं रहे, वो हो चुके हैं। इसके बाद आपके हाथ में आज भी कुछ है जिसकी वजह से आप ये पहले के कर्मों को काट सकते हैं। एक छोटा-सा उदाहरण अगर दिया जाए कि समझिए हमने कहीं खाना खाने गए थे और बहुत ज़्यादा खाना खा लिया रात को। अभी उसका जो परिणाम होना होता है और कुछ हमें तकलीफ़ होती है या फिर अपचन होता है या कुछ भी होता है, तो दूसरे दिन हम उपवास कर सकते हैं, हम फ़ास्ट रख सकते हैं। और इस तरह से जो हमारा कर्म था पहला, उसको हम दूसरे दिन उस उपवास करके उसको काट सकते हैं। या अगर कोई बच्चा है कि जो पढ़ाई कर रहा है और उसने ढंग से पढ़ाई एक पर्टिकुलर साल में नहीं की। यूँ समझिए कि मैथमेटिक्स है और उसने मैथमेटिक्स में ढंग से पढ़ाई नहीं की या ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ी, खाली अलजेब्रा पढ़ लिया। अब बाद में जाके उसको जब अगले साल या दूसरे साल जब उसको उसी सब्जेक्ट के ऊपर फ़ोकस करना है और उसको वो नहीं आ रहा है, तो ये कहना उचित नहीं होगा कि मेरे भाग्य में ही मैथमेटिक्स का ट्रिग्नोमेट्री नहीं है। मेरे भाग्य में नहीं है कि मैं ट्रिग्नोमेट्री समझ सकूँ। उसके पास उस वक़्त उसका समय है, वो अपने प्रयत्न कर सकता है और अपने प्रयत्नों द्वारा वो ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा जो भी है सब कुछ पढ़ सकता है और वो सब पढ़ के आगे जा सकता है। तो भाग्य नाम की चीज़ नहीं है। उसके जो पहले के कर्म हैं वो वहाँ पे उसको आड़े आ रहे हैं। अब अगर कोशिश करने के बाद, प्रयत्न करने के बाद भी हमारी हमारे हाथ में यश नहीं आ रहा है, तो क्या करें? तो देखें कि हम किस तरह से प्रयत्न कर रहे हैं। यहाँ पे वशिष्ठ ऋषि ने सुंदरता के साथ कहा है कि आपके जो प्रयत्न हैं, वो देखिए कि क्या आपके गुरु के मार्ग पे चल रहे हैं, जो शास्त्रों के आधार पे बताए गए हैं, वैसे प्रयत्न हैं, सही दिशा में आप प्रयत्न कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ये 2-3 बातों को ध्यान में रखें, तो ऐसा नहीं होता कि आपको यश नहीं मिलेगा। पर एक बात ज़रूरी है कि ये प्रयत्न आपको सतत-सतत करने पड़ते हैं और यहाँ पे उन्होंने कुछ छोटी-छोटी बातें कही हैं और ये सारी बातें हमारे रोज़ के जीवन में एप्लीकेबल हैं। कैसे? तो उन्होंने कहा है कि प्रयत्न है वो लंबे समय तक करना चाहिए। जैसे आपने अपना कुछ कारोबार शुरू किया, व्यवसाय शुरू किया या आप कुछ पढ़ाई कर रहे हैं।
अभी आपने उसको देखा, 1 बार 2 बार पढ़ाई की और कहे कि नहीं मुझे नहीं समझ में आ रहा है, छोड़ दिया। तो इससे तो नहीं होगा, आपको लंबे समय तक उसका प्रयत्न करना चाहिए। सबसे पहले तो ये तय करना चाहिए कि आप सही प्रयत्न कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। क्या वो शास्त्रों को के आधार पे है? क्या वो गुरु वचन के आधार पे है? क्या वे आपके अनुभव के आधार पे है? या फिर आपने कहीं किसी और से सुना और बिना सोचे-समझे उसके पीछे पड़ गए? ऐसा नहीं होना चाहिए। ये सबसे ज़रूरी बात उन्होंने वहाँ पे कही कि प्रयत्न सही दिशा में होने चाहिए, लंबे समय तक होने चाहिए, बार-बार, बार-बार होने चाहिए। और यही बात मैं योग वशिष्ठ की किताब पढ़ने के बारे में भी कहता हूँ कि ये जो आत्मज्ञान का अभ्यास है, ये समझना जो है, ये हमें लंबे समय तक करना पड़ेगा। आपने ऐसे एक बार बैठ के किताब पढ़ ली और हो गया, ऐसा नहीं होगा। जब तक जीवन है, मैं तो कहता हूँ जब तक जीवन है, तब तक किताब पढ़नी है। अगर किताब पढ़ने से पहले साँस खत्म हो गई, तो भी कोई तकलीफ नहीं, और किताब पढ़ने के बाद भी साँस जाती है, तो भी हमारे पास फिर से पढ़ने का अवसर है। हम उसको पढ़ते रहेंगे, उसमें क्या मुश्किल। तो वैसे ही प्रयत्न भी, यही प्रयत्न हमें किताब पढ़ने के बारे में भी, जो योग वशिष्ठ की पुस्तक है, उसको पढ़ने के लिए भी हमें उसका उपयोग करना है। और प्रयत्नों के ये 3 बातें बताई गई हैं कि वो गुरु के आधार पर, गुरु वचनों के आधार पर हो, शास्त्रों के आधार पर हो, अपने अनुभव के आधार पर हो, वो लंबे समय तक हो, बार-बार हो और बिना हारे हो। उसके पीछे एक बार पड़ गए, तो पड़ गए, छोड़ना नहीं उसको। यही बातें अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हो, किसी और पढ़ाई के लिए बैठे हो, कर रहे हो, तो इस बात का ध्यान रहे कि वो एक तत्व अभ्यास आपका होना चाहिए, उसके पीछे लग जाना चाहिए। अगर आप ये छोड़ के वो छोड़ के वो, ऐसे 10-12 चीज़ें करने लगेंगे और फिर उसकी तरफ पूरा ध्यान नहीं दिया गया, तो जो उसके फल हैं वो भी वैसे ही हैं। जैसा आपका प्रयत्न है, वैसे उसके फल मिलेंगे। ये योग वासिष्ठ में एकदम स्पष्टता से बताया गया है, एकदम क्लियरली बताया गया है। तो प्रयत्नों का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। उसपे वो और ये भी बातें कहते हैं कि ये प्रयत्न कैसे होना चाहिए, तो काया, वाचा, मनसा तीनों से होना चाहिए। मतलब क्या, कि अगर मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, तो नेचुरली मुझे उसके बारे में ही बातें करनी पड़ेगी। हाँ, और ये नहीं होगा कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ और मेरे जो दोस्त हैं वो किसी मूवीज़ के बारे में बातें करते हैं। तो एक तरफ मेरा ध्यान पढ़ाई के ऊपर है, लेकिन मैं बातें दोस्तों के साथ जो कर रहा हूँ, वो मूवीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ। तो फिर आपका डायवर्जन हो जाएगा। जो आपको करना है उसके पीछे ही आपको लगना है, ये पहली बात। तो ये वाचा हो गया। जब हम सोचेंगे मन ही मन में, जहाँ पे भी हैं, जहाँ पे भी बैठे हैं, चाहे वो खाना खा रहे हो, चाहे नहा रहे हो या कहीं भी हो, ट्रैवल कर रहे हो, तो हमारा जो विषय है उसके बारे में हमारे मन में बार-बार वही विचार होना चाहिए। ये मनसा हो गया। और तीसरा है पढ़ना, जो हम उसका अभ्यास जो कर रहे हैं, वा का जो इसको हम कायिक बोलते हैं, कायिक प्रयत्न जो शरीर से किए जाते हैं। हमारी आँखों से, हमारे हाथ से जैसे लिखना है, आँखों से पढ़ना है, ये सारी जो चीज़ें हैं, वो भी उसी ही बातों के ऊपर करने चाहिए। आप देखेंगे जो भी अपने जीवन में सक्सेसफुल रहे हैं, ऊँची-ऊँची पदों पे या अच्छी-अच्छी परीक्षाएँ पास कर गए हैं, उनके सब में कॉमन एक ही बात रही थी कि उन्होंने उनको जो करना था उसके ऊपर पूरी तरह से फ़ोकस किया। उसी के बारे में सोचते रहे, उसी के बारे में बातें करते रहे, उसी के बारे में काम भी किया। उनके साथ के लोग जो थे, वो भी उसी तरह के काम करने वाले थे। ये नहीं हो सकता कि आप आईआईटी के लिए तैयारी कर रहे हो और आपका दोस्त या जो आपके मित्र हैं, वो सारे बॉलीवुड के डांस के लिए तैयारी कर रहे हैं। आपकी तरक्की नहीं होगी, आपकी प्रगति नहीं होगी। आपको सब उसी तरह के लोग चाहिए जो आपको आपके मार्ग पे लेके जाएँ। फिर ये जो संकल्पना है कि किस तरह से अभ्यास किया जाए, ये जीवन के हर क्षेत्र में लागू होती है। जैसे आप अगर कारोबार कर रहे हैं तो आपको उसमें यही करना पड़ेगा। आप कुछ नया पढ़ रहे हैं, नई टेक्नोलॉजी सीख रहे हैं, आपको उसमें यही करना पड़ेगा। अगर आप अध्यात्म के क्षेत्र में हैं, आप जैसे योग वासिष्ठ सीखना चाहते हैं या कुछ और करना चाहते हैं, आपको भी यही करना पड़ेगा। इसके ऊपर आपको पूरा फ़ोकस करना पड़ेगा। ये बहुत बड़ी बात है। शेष अगले भाग में। मैं आपसे अनुरोध करूँगा, तब तक आप योग वासिष्ठ चैनल को सब्सक्राइब करें। वहाँ पे एक बेल आइकन है, उसके ऊपर भी क्लिक करें ताकि आगे के सारे नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। वैसे ये वीडियो और ये चैनल आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी ये
नॉलेज का फ़ायदा हो सके। जय गुरुदेव।